आज हम आपको मूर्धासन योग करने की विधि व उसके लाभ के बारे में बताने जा रहे हैं। हमारा विशेष अनुरोध है कि किसी भी यौगिक क्रियाएं, ध्यान, प्राणायाम, योग को करते समय चेहरे पर एक मंद मुस्कुराहट रखें और प्रसन्नचित्त अवस्था के साथ इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें, जिससे इन यौगिक क्रियाओं का लाभ 2 गुना मिलता है। मूर्धासन करने के लिए सबसे पहले दोनों पैरों पर खड़े हो जाएं। अब पैरों पर पूर्ण फासला लेते हुए दोनों पैरों को फैला लें। जितना आप फैला सकते हैं, जितने सहज रूप से आप पैर फैलाकर खड़े हो सके उतना पैर फैला लें। अब श्वास छोड़ते हुए कलाइयों को पीछे पकड़ें। श्वास छोड़ते हुए कमर के भाग से शरीर को नीचे की ओर झुकाते जाएं। इतना झुकाएं कि सर जमीन के समानांतर हो जाए या जमीन को छूने लगे। इस अवस्था पर 4 से 5 सेकंड रुकें, फिर श्वास लेते हुए सामान्य स्थिति पर आ जाएं। केवल इस आसन को कर रहे हैं तो 4 बार करना पर्याप्त होगा। अन्य आसनों के साथ इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो 2 बार करना ही पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे सहस्त्रार चक्र पर अपना ध्यान लगाएं, और जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे शरीर में जहाँ कहीं तनाव हो रहा हो अपने ध्यान को वहाँ रखें। मूर्धासन यह आसन निम्न रक्तचाप में सहायक होता है। यह तंत्रिका तंत्र को संतुलित करता है, गर्दन और सिर की पेशियों को सुदृढ़ बनाता है तथा मस्तिष्क में रक्त की आपूर्ति बढ़ाता है। यह आसन शीर्षासन के प्रारंभिक आसन के रूप में यह मस्तिष्क को अधिक मात्रा में रक्त प्रवाह को सहने के लिए तैयार करता है और साथ ही सिर के ऊपरी भाग को शरीर का वजन सहने में सक्षम बनाता है। यह आसन बुढ़ापा को दूर करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, रीढ़ की हड्डी स्वस्थ होती है, पैंक्रियाज, लीवर, किडनी आदि सभी आंतरिक अंगों की कार्य प्रणाली स्वस्थ होती है। इस आसन को करने पर दिमाग तेजी से चलता है और आपके बाल भी तेजी से बढ़ते हैं। केस से संबंधित विकार दूर होते हैं। इस आसन को मूर्धासन इसलिए कहते हैं क्योंकि इस आसन में मूर्ध अर्थात मस्तिष्क को प्रयोग में लाया जाता है और आसन का अभिप्राय मुद्रा या पोज से होता है, अर्थात इस आसन को करते समय पूरा प्रभाव मस्तिष्क या सर पर पड़ता है, इसलिए इसे मूर्धासन कहते हैं। इस आसन के अभ्यास से सहस्त्रार, आज्ञा, मणिपुर, स्वाधिष्ठान चक्र स्वस्थ, संतुलित व सक्रिय होते हैं। इस आसन के बाद ताड़ासन अवश्य करें तथा कुशल योग गुरु के सानिध्य में ही योगाभ्यास को सीखने जाएं। इस आसन के अंत तथा शीर्षासन के पहले यह आसन जरूर करें, अर्थात जब आप सब आसन कर चुके होंगे तब इस आसन का अभ्यास करें। इसके बाद शीर्षासन करें और अंत में ताड़ासन योग करें। उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, कानों में सूजन, नेत्र की दुर्बल रक्त कोशिकाएं, गंभीर निकट दृष्टि दोष, शारीरिक रूप से विकारग्रस्त पीयूष ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि, धमनी काठिन्य, प्रमस्तिकीय या अन्य शिरावरोध, गंभीर दमा, क्षय, जुकाम, साइनोसाइटिस, अधिक दूषित रक्त, स्लिप डिस्क, दुर्बल मेरुदंड या चक्कर आने की बीमारी वाले व्यक्तियों को यह आसन नहीं करना चाहिए। तो यह था मूर्धासन योग करने की विधि व उसके लाभ।